चालू अप्पी अब जिम जा रही हैं। पिछले व्लॉग में नानी को यानी फनी की नानी को बिना डकार मारे पूरा हजम कर गई भाई। और यही नहीं, पूरी की पूरी फैमिली हजम कर गई है उसकी नानी को। ऐसा लगता है, अब आप समझने की कोशिश कीजिए, एक आपका लाइफ पार्टनर है। अगर लाइफ पार्टनर को, दोनों में से किसी एक को बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उसके साथ में कुछ ऐसा हो गया है जो ठीक नहीं है, तो क्या दूसरे लाइफ पार्टनर को उसके साथ में स्टार्टिंग इसी तरीके से नहीं करनी चाहिए? कुछ दुख जाहिर नहीं करना चाहिए। लेकिन ना, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फनी जो बोल रहा था कि मैं इतना अटैच था और मैं इतना ज्यादा वो करता था, मुझे इतना दुख हुआ। तो भाई अगर उसको दुख हुआ तो उसकी बीवी को रत्ती भर दुख नहीं हुआ? मतलब बात तक नहीं करी, हद है भाई। मतलब अपने लाइफ पार्टनर के आप दुख में भी शरीक होने को तैयार नहीं हो। बाकी सब तो गैर हैं, लेकिन अपने साथी के दुख में तो शरीक होना बनता है। अपनी सास के दुख में शरीक होना बनता है, अपने सास के दुख में भी शरीक नहीं हो। वो चलिए, अब जब इसने हजम कर ही लिया बिना डकार लिए हुए, तो हम भी आगे चलते हैं, क्योंकि ये तो जिंदगी है। इसमें हर आदमी को ये दिन तो देखना ही देखना है। ऐसा तो है नहीं कि उसी की फैमिली को देखना है, यानी फनी की फैमिली को देखना है। एक ना एक दिन तो इनको भी देखना पड़ेगा, कोई ना कोई किसी भी तरीके का दिन। तब देखेंगे ये क्या करते हैं, तब इनको लगेगा कि दूसरे इनके दुख में शामिल हो या ना हो। अब चालू पे चल दी हैं जिम, और पिछले व्लॉग में भी जिम गई थी। मतलब दिखा रही हैं कि वो जिम जा रही हैं लगातार। लेकिन जैसा कि एक कमेंट है इसके व्लॉग के नीचे कि चालू अपनी जो ओलंपिक वगैरह ले रही है, तो ये जिम जो है सिर्फ कवर अप करने के लिए है, ये आप सबको बहकाने के लिए है, दिखाने के लिए है। क्योंकि फिजिकल फिटनेस करना यानी फिजिकली उसको मेहनत करना अगर होता तो अब तक तो कर ही लेती ना। ये अभी मौधा गई थी, खुद कह रही है कि हर आदमी ने मिली और मिलते ही सबसे पहले पूछा, अरे तुम तो बहुत मोटी हो गई हो, तुम तो पहले से मोटी हो गई हो। भाई यही फर्क है गांव में और शहर में। वहां बिल्कुल मुंह पे बोल देते हैं, और कोई भी अगर देखता है सच बोल देते हैं। मतलब इसे इसे आप ये कह सकते हो कि वो ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। अब चालू उपयोग कितनी एम्बेरसमेंट हुई होगी जब हर आदमी ये कह रहा है, तुम तो मोटी हो, तुम तो मोटी हो, लाइक दैट। जैसे बच्चे कहते हैं ना, तो चालू के कानों में, मौधा के अंदर यही गूंज रहा होगा, मोटी मोटी मोटी। सॉरी, मुझे ऐसा कहना पड़ गया, पर ऐसा दिखाई देता है कि जब सब कोई उसको ऐसा कह रहा होगा, तो उसे ये लगता होगा कोई सामने से जानने वाला आ रहा है, तो अब ये फिर कहेगा मोटी। देखिए भी, हम बॉडी शेमिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब इसी ने कहा है तो इसकी बात को ही हम तरीके से कह रहे हैं जो वो नहीं कह पाई। चलिए, मोटेपन से आगे चलते हैं, मोटी से आगे चलते हैं, और दूसरे वाले की बात करते हैं। अब फिर आप बॉडी शेमिंग वाली बात कहेंगे, लेकिन दूसरा दूसरा यानी कि पिज्जा। क्या पिज्जा को जरूरत नहीं है? क्या इसको इतनी अकल नहीं है कि मुझे पिज्जा को भी लेके जाना चाहिए? क्योंकि वो तो लड़की है, उसकी एज कम है, उसके लिए तो और भी बैड फैक्टर है। बैड फैक्टर इसके लिए भी है क्योंकि अभी इसने एक ही बच्चा किया है, और इसकी दिल्ली तमन्ना है, दिल्ली वाली नहीं, दिल्ली तमन्ना, जिसके लिए अम्मी कहती है ना, दिल से दिल से दिल से, तो दिल से तमन्ना है कि एक दो और हो जाएं इसके। और उस सब में आड़े इसकी सेहत ही आती है। और आप याद कीजिए, जब इसकी न्यूज आई थी, यानी कि हैदर की न्यूज आई थी, तो सारा यही माहौल था, यही सब कुछ चल रहा था, मछली खाई जा रही थी। हाँ, सीड साइकिलिंग नहीं हो रहा है अभी, तब भी योगा टीचर आई थी, उसके बाद में जिम गई थी। चलिए, ये तो चालू पी की कुछ शगुन है, लेकिन हम बात कर रहे थे इस बात की कि जरूरत ज्यादा जो पिज्जा को है, तो फिर भी कैसी बहन बनती है, कैसी बड़ी बहन बनती है कि मैं तो इसकी बड़ी बहन हूँ। मतलब बड़ी बहन ये नाम के लिए क्या, ये कैसे भी नहीं है, वाकई में साबित करती है, हर बार साबित करती है वो नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं है। नहीं तो एक बार बताइए, अगर घर में दो लोग हैं और दो को प्रॉब्लम है, मतलब अब देखिए, अगर वैसे भी देख लीजिए, अगर मोटापा है या कुछ भी है, तो आप अगर डॉक्टर के पास जा रहे हैं कि चलो अभी डॉक्टर से बात करते हैं कि क्या करना है, तो फिर दोनों चले जाएं। तो ऐसा होता भी है। और ये क्या होता है कि एक के बाद एक करके दो लोग मिलके करते हैं, तो वो चीज़ें अच्छे से हो जाती हैं। जैसे आप लोग अगर वॉक करना शुरू करें, तो आप अकेले वॉक करने जाएंगे तो हो सकता है कि आप जाएं या ना जाएं, या हो सकता है ज़्यादा दूर तक ना जाएं, हो सकता है जल्दी थक जाएं, और हो सकता है अगले दिन के लिए कैंसिल कर दें। लेकिन अगर आप कोई पार्टनर ढूंढ ले, ये बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर कोई पार्टनर ढूंढ लें और उसके बाद में वॉक पे जाएं, तो उस पार्टनर के जरिए आप लंबा वॉक कर सकते हैं, और बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए कर सकते हैं, आई मीन मैनी डेज के लिए कर सकते हैं। तो इतनी सी कॉमन सेंस वाली बात क्यों करके इसके दिमाग में नहीं आती? और फैमिली के बाकी लोग क्या हैं, मतलब वो भी सब मान बैठे हैं कि सिर्फ और सिर्फ सेहत बनाने का जुम्मा, या सेहत जो ठीक जो है सिर्फ चालू को करनी है, ना ही घर में किसी को भी नहीं करनी। और ना किसी को इस बात का दिखाई दे रहा है कि एक और व्यक्ति है जिसको सेहत ठीक करने की जरूरत है। आपको सबको पता है कि वो कौन है।
मैं नहीं कह रहा कि भाई वो है या कौन है, लेकिन आप सब समझते हैं इस बात को कि मैं किसके लिए बात कह रहा हूँ, और घर के सब लोग समझते हैं। तो क्या उसकी माँ को भी नहीं पड़ी कि वो अपनी बच्ची के लिए लगा सके कि तू इसको क्यों नहीं लेके जाती, इसको भी ले जा। यहाँ तो ऐसा भी है कि हैदू को साथ में लेके जा रही है और उसका पापा जो उसको रोक रहे हैं, मतलब रख रहे हैं उसको, और वो अकेली वहां पे जिम में जा रही है। तो यार कितनी सेल्फिश है ये, मतलब ना इसकी माँ को बिल्कुल भी है, ना जो आवा बनती है, आवा भी तो दूसरी माँ बनती है, क्योंकि ये इसकी माँ तो अभी आई है 2 साल से। इससे पहले तो आवा ही इसकी माँ बनी पड़ी थी, यानी अम्मी माँ बनी पड़ी थी। उसको नहीं दिखाई देता कि इसको लेके जाऊं। इसके साथ में एक फनी महाराज भी हैं, वो भी उसको वो छेड़ाछाड़ी तो बहुत करता है, उसको हमेशा छेड़ता छाड़ता रहता है, लेकिन उसको ये नहीं दिखाई देता कि इसका मोटापा है। तो मैं इसको भी कहूँ कि भाई तू इसको भी लेके जा, या पैसे की कमी है या किस बात की कमी है, या अगर वो पतली हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगी, तो इनके लिए कोई नुकसान हो जाएगा, इनका कोई धब्बा लग जाएगा, इनको कोई बुरा लग जाएगा, इनका कोई बहुत ज़्यादा मनी खर्च होने वाली है क्या? इतने ज़्यादा सेल्फिश लोग हैं, इतने ज़्यादा। मतलब देखो, हर चीज़ उसको चालू ओपी की करनी है, चालू ओपी का घर सजाना, ये उसका शौक है, मुझे करना है, मुझे करना है। चालू ओपी को टाइम से दवाइयाँ देनी है, चालू ओपी को सारे सारा खाना पीना वो सब देना है, चालू ओपी का बिस्तर बनाना है, कमरा बनाना है, बच्चे को रखना है, बच्चे के पॉटी शिशु सब करने हैं। तो उस लड़की के शौक है। क्या उस लड़की को भी नहीं दिखाई देता कि मेरी बहन अगर जा रही है तो उसका क्या होगा? वहां जाएगी तो ये ठीक सेहत हो जाएगी इसकी, ये कुछ पतली हो जाएगी, कुछ बेटर दिखेगी, और लोग आगे इसको बेटर कहेंगे। तो क्या उसको नहीं दिखाई देता कि अगर मैं भी जाऊंगी तो डेफिनेटली मैं भी कुछ बेटर हो जाऊंगी, और मुझे भी कुछ लोग अच्छा कहेंगे, मेरी सेहत की प्रॉब्लम भी कुछ कम होंगी? उसको भी एक बार में नहीं दिखाई दिया, चालू पे मुझको भी जाना है, मुझको भी जाना है। इस चीज के लिए, जिम के लिए क्यों नहीं कहा उसको, मुझको भी चाहिए, मुझे यही चाहिए था, मुझे यही चाहिए था। या फिर ये जो डायलॉग है इसके कि मुझे यही चाहिए था, मुझे तो चाहिए, मुझे चाहिए, ये डायलॉग भी इसको दिए जाते हैं चालू पे की तरफ से कि किस चीज को वो बोलेगी, किस चीज को नहीं बोलेगी। पिछले व्लॉग में वो मिंट की पत्तियां थी, यानी कि पुदीने की पत्तियां थी, वो पुदीने की पत्तियों को देख के भी चिल्ला रही थी, मुझे तो ये चाहिए था, मुझे तो ये चाहिए था, मुझे चाहिए, मुझे दे दो, मुझे तो हैदर चाहिए, मुझे तो हैदर चाहिए, अल्लाह मुझे भी एक दे दे, ऐसा कह देना। हर चीज के लिए इतना उतावलापन, इतना बच्चे वाली बातें, और इतने बच्चे की तरह बिलखना कि नहीं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। मेरी नजर में ये टोटली क्रिंज कंटेंट है, ये बिल्कुल भी सही मानसिकता नहीं है, और ना ही ये दिखाता है कि इनकी जो दिमागी हालत जो है ना, अब रहने दीजिए, बस लोगों को बुरा लग जाएगा। तो चालू ओपी के लिए जो कमेंट आया है ना, मैं उससे बिल्कुल 100% सहमत हूँ, क्योंकि इसके बस की ये जिम विम करना नहीं है, और बहुत लंबे समय तक जिम करे ऐसा तो पॉसिबल भी नहीं है। ये सिर्फ जिम जाने का नाटक करेगी, थोड़ा सा आपको पसीना बहा के दिखा देगी, वहां पे ज्यादा जिम करने वाली नहीं है, बाकी सारा का सारा इलाज जो होगा वो ओलंपिक से ही होगा। और इस तरीके से चालू ओपी का जो वेट लॉस हो जाएगा, वेट लॉस जर्नी पूरी हो जाएगी, और फिर कहेगी फ्रेंड्स देखो हमने कितनी मेहनत करी, हमने डाइटिंग करी, हमने प्लस जो है जिम जाके किया, इन सबको करने से जैसे सीड साइकिलिंग से इसका हो गया था ना, ऐसे इसका भी यहाँ पर हो जाएगा। कभी भी असलियत नहीं बताएंगे कि ये ओलंपिक का कमाल है या किस और दवाइयों का कमाल है। अब एक इसकी भाभी ने माँ बन के अपने बच्चे को पोंछा लगाना सिखाया, और इतना सिखाया, इतना सिखाया कि मेरी नज़र में बहुत ही बुरी बात है। इसलिए मैंने सबसे कहा कि आप जो उसकी रिपोर्ट कीजिए, रिपोर्ट कीजिए, रिपोर्ट कीजिए। और मेरा आज ही मतलब एक दिन पहले ही वो कंटेंट जो अपलोड हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है मेरी, वो वाला कंटेंट जाके जरूर सुनिएगा, जो चालू ओपी की भाभी यानी कि मैडम के पोंछा लगाने वाले, यानी बच्चे से पोंछा लगाने वाले कंटेंट के ऊपर बना है। देखिए चालू ओपी की बात करते करते मैं क्यों करके वहां चला गया, क्योंकि उसको भी बड़ा बुखार चढ़ा रहता है हाइजीन का, सफाई सफाई सफाई, जबकि खुद कुछ भी नहीं करती, लेकिन बच्चे से साफ सफाई और हाइजीन के बारे में बात कर रही है कि उससे पोंछा लगवाएगी। भैया कम ये भी नहीं है। अब देखिए मैं किस तरह से कह रहा हूँ, इसकी हाइजीन देखनी है आपको, चलिए दिखाता हूँ आपको इसकी हाइजीन। बंदी जिम गई है, पिंक कलर की टी शर्ट है जिसको वो पहन के वहां पे जिम में गई है, जिम में बाहर आई है, पसीना बहा के आई है, एसी गाड़ी में बैठी है, और उसके थोड़ी देर बाद में ही वो कहाँ जा रही है, बाजार जा रही है, क्योंकि उसकी जो अम्मी है, उसकी जो फ्रेंड है, उनकी बेटी का
एंगेजमेंट एंगेजमेंट है। अरे हाँ, वही जिसे सगाई कहते हैं। अब देखिए, अम्मी अगर ऐसी बातें करती है तो बात ठीक था भाई, ये तो अपने आप को पढ़ी लिखी बताती है, पर ये एंगेजमेंट सही से नहीं बोल पाई। तो बताइए, एंगेजमेंट के लिए गिफ्ट लेने के लिए चल दी उन्हीं कपड़ों में। भैया कौन ऐसे करता है? जिम से अगर आते हो तो वो कपड़े उतारे जाते हैं, आपको एक अच्छा सा बाथ लेना होता है, नहाना होता है, और उससे बहुत ही फ्रेशनेस आती है। और ये मस्ट है। आप इतने पसीने की बदबू वाला ये कैसे करके मार्केट में लेने जा सकते हो? मतलब कैसे रह सकते हो भाई? अब आप बताइए इसकी हाइजीन क्या कहती है। और ऐसा नहीं है इसने आज दिखाया, ये इसका रूटीन है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सफर में आ जाएं तो नहाते नहीं है, ये मैयत में से वापस आते हैं तो नहाते नहीं है, धूम में सारा दिन मतलब किसी प्रमोशन के लिए उस सब के लिए बाहर रहती है, और उसके बाद में घर आती है वापस तो नहीं नहाती है। और इतना ही नहीं, जो रात को इसने मेकअप लगाया है, जो जो भी एंगेजमेंट वगैरह जो थी उसके लिए गई है, तो बंदी ने वो रात को हटाया नहीं, अगले दिन भी वो मेकअप ऐसे ही लगा रहा। ये है हाइजीन के ठेकेदार। चलिए और हाइजीन दिखाता हूं आपको। अब आपको स्क्रीनशॉट देखना पड़ेगा। अब देखिए, चारों पे पराठे तल रही हैं अपने हस्बैंड के लिए, और वहां पे एक बहुत बड़ा वाला जिसमें बिरयानी बनाते हैं, जिसमें लगभग 5 किलो की बिरयानी बन जाएगी, वो वाला भगोना पूरा का पूरा बॉटल से भरा हुआ है। और ये क्या है? ये फीडिंग बॉटल हैं। किसकी हैं? हैदर की हैं। और इनकी कंडीशन देख के और इनकी संख्या देख के, यानी नंबर्स देख के आपको पता लग जाएगा ये कितने हाइजीन के पुजारी हैं। इनके लिए हाइजीन कितनी मायने रखती है यार, वो भी छोटे बच्चे की। और फिर कहते हैं कि बच्चे की तबीयत खराब होगी। अरे बच्चे को साफ सुथरी अच्छी बोतल में, धोई हुई बोतल में, यानी कि जो गर्म पानी में अच्छी तरह स्टेरलाइज कर लो, वो बोतल जो है देनी चाहिए। और एक से ज्यादा बोतल रखनी चाहिए, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन इतनी बोतल कि पूरा का पूरा इनका भगोना भर रहा है, मतलब उसकी भी बोतलों की भी बिरयानी बन गई है। इतनी बोतल रखी हुई है बच्चे की, इसके बाप की भी इतनी सिपर रखी हुई थी अलमारी के अंदर। खानदान का खानदान ही खराब है। अब दूसरा वाला स्क्रीनशॉट देख लीजिए, यहाँ बच्चा खेल रहा है और बच्चे के साइड में अगेन 5 बोतल रखी हुई हैं, ये भी फीडिंग बोतल है सारी की सारी। और आप इनकी कंडीशन देख लीजिए, मतलब बच्चे की कहाँ से हाइजीन मेंटेन होती होगी। ये अभी पिछले व्लॉग में एक वाइप पड़ा हुआ था, कॉटन वाइप था, ये कुछ ऐसा ही था जो मतलब पीला पीला हो रहा था। आप समझ लो इसने क्या किया होगा, वाइप किया होगा और उसको ऐसे ही फेंक दिया। मतलब यार डस्टबिन तक भी नहीं जा सकती ऐसी चीज। और इसके नॉन हाइजीन की वजह से ही बच्चे की तबीयत खराब हुई थी। और उसके अलावा उसके जो पीछे के हिस्से में ये क्रीम लगा रही थी, वो इसलिए लगा रही थी कि जब धोती नहीं है, साफ नहीं करती है ठीक से, तो उसके बाद में हाइजीन का क्या ही हाल होगा, और फिर उसके बच्चे के स्किन के ऊपर क्या होगा, आप सब अच्छी तरह समझते ही हैं। अब आप दूसरी चीज नोट कीजिए, इसने मोबाइल चेक किया है पिज्जा का। भाई आप दूसरे के मोबाइल को क्यों चेक करे हुए? किसने आपको अथॉरिटी दी? मतलब वो घर में एक नौकर की तरह रह रही है, तो उसका कुछ भी अपना नहीं है। इसी मोबाइल चेक करने के चक्कर में तो ये पकड़ी गई थी और मोबाइल सब तोड़ दिया गया था, मोबाइल वापस ले लिया गया था। लेकिन अब दोबारा से मोबाइल दिया गया है, तो क्या आप उसको नजर रखी जाती है मोबाइल पर? और दूसरे का मोबाइल चेक करना एक गलत आदत है। और मेरे जो पड़ोसी मुल्क वाले हैं वो तो बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, उनके यहाँ तो एक कानून भी पास हुआ है, अगर वाइफ हस्बैंड में भी अगर एक दूसरे का मोबाइल बिना इजाजत के देख लिया जाएगा तो वो भी लीगल पचड़े में पड़ सकता है। यानी उसके ऊपर केस किया जा सकता है, उसकी शिकायत की जा सकती है, और उसको इसके लिए कुछ ना कुछ सजा भी मिल सकती है। आई डोंट नो कितनी सजा है। इसके अलावा भी बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज में ये गलत माना जाता है, आप किसी की अथॉरिटी के बिना, किसी से पूछे बिना, यानी बिना परमिशन के उसका मोबाइल नहीं देख सकते। यहाँ तक कि फनी को भी कहना पड़ा कि ये गलत है और इस तरीके से दूसरे का मोबाइल देखना ठीक नहीं है। फनी भाई क्या हुआ, आपके मोबाइल को देख लेगी तो क्या होगा? कोई तो कोई प्रॉब्लम है क्या? मतलब कहना ये चाहते हैं इनडायरेक्ट वे में कि खबरदार अगर मेरा मोबाइल भी देखा तो मेरा मोबाइल नहीं देख सकती तुम। फनी, अगर तुमने हमें अपना मोबाइल नहीं दिखाया ना तो फिर आप समझ लेना हम क्या क्या कर सकते हैं। नहीं चालू, मैं तुम्हारे को थोड़ा कह रहा हूँ, तुम तो मेरा सब कुछ देख सकती हो। भाई गलत मत समझना, सब कुछ का मतलब सब कुछ नहीं है, और वो भी तो क्या है, वाइफ हस्बैंड नहीं है। इस तरह से आखिरकार चालू ने यह बता दिया कि पूरे घर में सिर्फ और सिर्फ उसी का कानून चलता है और किसी का कानून नहीं चलेगा। वो चाहे जो कर सकती है, लेकिन दूसरों को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है अपनी सब चीजें छुपाने का या उससे जरा भी प्राइवेसी रखने का। चालू का इस व्लॉग में एक डायलॉग तो बहुत ही पसंद आया भाई, वाह,
मजे आ गए। कहती है भाई क्या करें, हमसे फेक ही तो नहीं होता जबकि इसके व्लॉग में फेक के अलावा कुछ नहीं होता, सारा का सारा ड्रामा होता है। लेकिन सब लोगों के लिए भाई देखो कितने भोले भाले लोग हैं, मतलब ये जो बोल लेगी वो बेचारे विश्वास कर लेते हैं। और इसके व्लॉग के अंदर किए गए जो भी डिस्कशन होते हैं ना, वो पहले से सेट होते हैं, पहले से स्क्रिप्टेड होते हैं कि आज इस बारे में बात करनी है तो सब लोग बात करेंगे, तुम भी बात करना, तुम भी बात करना, तुम भी बात करना। और इस तरीके से इनको ब्लॉग में ऐसे दिखाया जाता है जैसे आम घर में बातचीत हो रही है, ये वही आपको दिखा रही है, ये जैसी है वैसी दिखा रही है, कोई फेक नहीं है। और देखिए अगर वो कुछ कर भी रही थी इसके लिए मतलब सस्पेंस नहीं सस्पेंस नहीं कहना चाहिए, सरप्राइज, तो सरप्राइज देना चाह रही थी तो वो भी तो इसी के लिए देना चाह रही थी। लेकिन नहीं भाई, उसको तो सरप्राइज देने का भी अधिकार नहीं है। अब बताइए, इसने उसके इंस्टा को भी सेंसर कर रखा है, मतलब उस पर भी सेंसरशिप है। जब ये इजाजत देगी तो ये इंस्टा के लिए कुछ बनाएगी और कुछ डाल सकती है। इंस्टा उसका लेकिन इजाजत इसकी, यहाँ तक कि उसको अगर गिफ्ट भी कोई आएगा, किसी को गिफ्ट भेजना है तो भाई इसकी इजाजत चाहिए उसको लिए। अभी अभी एक किस्से में फंसे थे जब इन्होंने अनसेफ वर्क किया था, यानी गाड़ी में बिना सीट बेल्ट लगाए बच्चे को आगे बैठा के गाड़ी चलाना, यानी ये फनी ये वाला काम कर रहा था। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, जब ये इसको जिम छोड़ने गया तो जिम छोड़ने के बाद में बच्चा साथ में था और उस बच्चे को उसके पास छोड़ दिया, फनी के पास छोड़ दिया कि भाई अब हम हैदू को नहीं ले जा सकते, अब देखो ये रोएगा रोएगा रोएगा, और वहां से जिम के लिए चली जाती है और उसके बाद में जिम के लिए आती है। तो जिम इसने क्या 10 मिनट किया था या 5 मिनट किया था, इसने डेफिनेटली वहां पे आधा घंटा या 1 घंटा कुछ ऐसा किया होगा मिनिमम से मिनिमम। अब अगर इतने देर अगर उसने जिम किया होगा तो फनी कोई बच्चे को पकड़ के हाथ में गाड़ी में तो बैठा नहीं रहा होगा इतने टाइम के लिए, क्योंकि ये इनके घर के पास में ही है, बहुत ज्यादा दूर है नहीं जिम। तो ऐसे में जब ये लौट के आया होगा तो बच्चे को इसने कहाँ बैठाया होगा। अब बच्चा इस सर का तो है नहीं कि ये आराम से दूसरी वाली सीट पे बैठा हुआ खेलता रहे, जैसे ही गाड़ी चलेगी हिलेगी डुलेगी वो अपना बैलेंस नहीं बना सकता, तो डेफिनेटली उसको चोट लगने का डर है। और बच्चे के लिए जो सीट आती है जो बेसिकली कार में यूज की जाती है वो इन्होंने आज तक परचेज नहीं करी, आज तक दिखाई भी नहीं है, आज तक यूज भी नहीं करी है। तो फिर कैसे करके बच्चे को ये घर वापस लेके आया होगा, अब आप बताइए। अब ये कुछ चीजें नहीं दिखाई इन्होंने पर समझ में तो आता है। और घर में गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही दोनों लोग गए हैं। भाई अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ये बच्चे को किस तरह से घर वापस लेकर आया होगा। वो बात दूसरी है, जब लेने के लिए गया तब भी बच्चा इसके साथ था, लेकिन तब गाड़ी में और लोग भी थे। जब वो लेने आया है तो इस बात का सबूत है कि वो वहां से लेके गया है, क्योंकि जब दोबारा वापस आया है तो फिर अम्मी बैठी हुई हैं और नान बैठा हुआ है और इनका एडिटर, सो कॉल्ड एडिटर, वो भी बैठा हुआ है। क्योंकि अब बच्चे के लिए खतरा नहीं था क्या, अब इसने फिर दोबारा से वो अनसेफ वर्क नहीं किया और बच्चे की जान को इसने खामोखा में जोखिम में डाला। अच्छा, चालू ने खूब व्यूज कमाए, खूब व्यूज बटोरे और साथ साथ सब्सक्राइबर भी बटोरे, बहुत सारे सब्सक्राइबर आए जब इसने ड्रामा किया था हिजाब का, और हिजाब के ऊपर पूरा वीडियो छाप डाला। उसके बाद में कई वीडियो और बनाए, कई सारी शॉर्ट बनाई और साथ साथ उसमें ट्रेनिंग भी दी कि कैसे हिजाब को ट्रेन के मतलब पहना जाता है, किस तरह से हिजाब लगाया जाता है। हिजाब के डू एंड डोंट्स भी बताए कि कैसे करके करना चाहिए और कैसे करके नहीं करना चाहिए, और कौन लोग हैं जो हिजाब को बदनाम करते हैं और बाद में उसका मजाक उड़ाते हैं और उसको गलत तरीके से यूज़ करते हैं। ये सारी बातें आपको याद होगी। लेकिन वही बंदी आज की डेट में अपने हाथ से हिजाब नहीं पहन पा रही। अब इसको फेकनेस, ड्रामा, दोगलापन क्या कहेंगे वो आप बता देना। अब मैं देख रहा हूँ इस व्लॉग में बहुत सारे कमेंट आए हैं, और किसके लिए आए हैं, पिज़्ज़ा के लिए। यानी वो सब लोग पिज़्ज़ा से सिंपैथी रखते हैं, वो कुछ उसकी सेहत के लिए बात कर रहे हैं कि उसको भी जिम लेके जाना चाहिए था और उसको बार बार रोक टोक नहीं करनी चाहिए, और उसको मेकअप और उस सब के लिए भी मना इतना नहीं करना चाहिए, उसको भी पूरा हक है। अब वो जवान हो चुकी है, वो बालिग हो चुकी है, अडल्ट हो चुकी है, कि उसको कैसे तैयार होना है ये उसका अपना हक है। वो कैसे मेकअप करना चाहती है, कैसे दिखना चाहती है, ये उसका अपना हक है। उसको कैसे बाल रखने हैं ये भी उसका हक है। ऐसे बहुत सारे कमेंट हैं वो जो कि चालू ओपी के लिए हैं कि चालू ओपी अपनी बहन को ये करने दो, चालू ओपी अपनी बहन को सेहत ठीक करने दो, चालू ओपी उसको जिम लेके जाओ, चालू ओपी उसको रोक टोक मत लगाओ, चालू ओपी उसकी ड्रेस के लिए मत बोलो, चालू ओपी उसकी मेकअप के लिए नहीं बोलो। ऐसे ढेरों कमेंट हैं। भाई क्यों कर रहे हो ऐसे कमेंट?
कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप समझने की कोशिश करो, ये सब जो हो रहा है सब प्यार मोहब्बत में रजामंदी में हो रहा है। क्यों करके आप लोग सब अपना खून जला रहे हैं? अब वो एडल्ट हो चुकी है, अब वो सोचने समझने लायक है, उसमें बुद्धि है। वो उसे आगे क्या करना है, कैसे करना है, उसे इंस्टा चलाना है नहीं चलाना है, रील डालनी है नहीं डालनी है, उसे अगर उसी की लैंग्वेज में कहूँ, हमें तो करना है, हमें तो इसकी पार्टी साफ करनी है, हमें तो इसको रखना है, मुझे चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे इसका कमरा भी ठीक करना चाहिए, मुझे इसकी सारी डेकोरेशन भी करनी चाहिए, मुझे इसके बिस्तर भी बनाने हैं। तो भाई जब उसको सब कुछ ये करना है तो क्यों करके अपना खून जला रहे हो? ये सारे के सारे मामले सेट हैं। और ऐसे ही खाला भी सेट है। खाला ऐसे नहीं देख रही है ये सब तमाशे होते हुए, उसे नहीं दिखाई दे रहा कि मेरी बेटी की सेहत क्या है, उसकी सेहत के आगे उसको क्या जरूरत है, उसको कैसे कपड़े पहनने चाहिए, उसके बाल कैसे होने चाहिए, वो मेकअप उसको अच्छा रखना चाहिए या ज्यादा रखना चाहिए, उसके लिए गोल्ड की चीज बने तो वो किसके पास रहनी चाहिए, उसको जो पैसे दिए जाते हैं वो किसके पास रहने चाहिए, आवा के पास रहने चाहिए या उस खुद के यानी जो माँ है उसके पास रहना चाहिए? अगर सुरक्षित ही रखना है तो भाई समझो, ये सारा का सारा मामला ऐसा है कि पिज़्ज़ा भी और पिज़्ज़ा की माँ भी, ये दोनों नौकरानी है, इन्हें नौकरानी की तरह ट्रीट किया जाता है। इन्हें बहन और इनको खाला, इन सब का दर्जा सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों के लिए है, ब्लॉग में दिखाने के लिए है, बोलने के लिए है, अच्छा बनने के लिए है कि देखो हम अपनी खाला इन सब के साथ में कैसे करते हैं। इन एक्चुअल में इनके लिए फ़ेवर करने के लिए ये कुछ भी करने वाली नहीं है। अब आप देख लीजिए, अगर टी-शर्ट खरीदनी है, पटरी से आ जाएगी, उससे कपड़े खरीदने हैं तो पटरी साइड जो दुकानें होती हैं उससे आ जाएंगे। लेकिन अगर शौहर के आएंगे यानी फनी के आएंगे तो मॉल से आएगी। अब आप समझ लीजिए इस बात से ही। खुद के कपड़े तो रहने ही दो, पर अगर हस्बैंड के भी कपड़े आएंगे वो सारे सारे मॉल के आएंगे। एक कमेंट में कह रही हैं कि पिज्जा को बहुत ज्ञान देती है, पिज्जा ये मत करो, पिज्जा वो मत करो। तुम जब अपना हर जगह दुल्हन की तरह से बन के जाती हो तो तब क्या होता है? दूसरा कमेंट भी इसी तरीके का है। वो कह रहे हैं कि पिज्जा को तो कह रही है कि दूसरे का फंक्शन है, तुम कम तैयार हो और खुद को देखो। दूसरों की शादी में ब्राइडल मेकअप करा के जाती है, तब डब्बा को ये ज्ञान नहीं आता। पिज्जा का कभी भी हेयर कट किसी अच्छे सैलून में नहीं होता, उसके लिए तो बेटी खाला जो है वही बहुत बड़ा सैलून है। और उसके बाद में भी कहती है ये मेरी बहन है। कोई बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को इस तरह से ट्रीट करती है। अब भाई देखो हुआ लोगों के दिल में दर्द। अरे भैया इतना ही दर्द हो रहा है ना, एक काम और कर लो, ये कमेंट भी करने बंद करो, इनके ब्लॉग देखने बंद कर लो। अगर तुम चाहते हो वाकई में इस लड़की के साथ में कुछ अच्छा हो या फिर तुम्हारे चालू ओप्पी की आदतें सुधर जाए तो इसका एक ही तरीका है। इससे यही बात समझ में आती है, जब इसके व्यूज घटकर भाभी की तरह 4-5 लाख पे आ जाएंगे तब इसको समझ में आएगी अरे यार कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मेरा कंटेंट ठीक नहीं है, मेरी आदतें ठीक नहीं है, जो मैं दिखाती हूँ वो ठीक नहीं है, मुझे कहीं ना कहीं सुधरना पड़ेगा और ठीक होना पड़ेगा, जिसकी गुंजाइश बहुत ही कम है। और कितने कमेंट देखूं, इतने सारे कमेंट हैं, सारे के सारे पिज्जा के पक्ष में हैं और इसको सीख दे रहे हैं। भाई रिक्वेस्ट है मत दो इसको सीख, मत दो। ये सारी सीख जो दे रहे हो ना, ये इसके लिए एंगेजिंग दिखाता है। यूट्यूब को लगता है कि वीडियो अच्छी है, इस पे एंगेजिंग आ रही है, लोग बात कर रहे हैं, तो इसलिए जो ना वीडियो और ज्यादा रिकमेंड होती है। मत दो भाई, ये कमेंट मत करो। अगर इस पे कुछ कृपा करनी है तो इसको व्यूज भी मत दो और इस पे कमेंट भी मत करो। आप अगर चाहते हो कि ये सुधरे तो इसके लिए यही तरीका है। तो चलिए अब इसको एंड करते हैं, लेकिन आप हमें कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे कमेंट करने से, हमें कमेंट करने से हमारी वीडियो को एंगेजिंग मिलेगी, यानी लोगों को मैसेज जाएगा, यूट्यूब को मैसेज जाएगा कि भाई ये वाली वीडियो रिकमेंड करनी चाहिए और इसके खिलाफ बनने वाली वीडियोस तो सारी रिकमेंड होनी चाहिए। वो मेरी ही नहीं, बाकी सब पॉडकास्टर्स भी हैं, उनके पे भी कमेंट कीजिए, हमारे पे भी कमेंट कीजिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजिंग दीजिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा व्यू दीजिए। अच्छा चलिए, ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।